दिल्ली गेट, दिल वालों का दिल्ली गेट। यहां जिंदगी के शोर में हर रोज कुछ ना कुछ होता रहता है, पर कमबख्त हमें इश्क हो गया। मोहब्बत की एक आदत होती है, ये खुशी देकर आजमाइश जरूर लेती है। Sound of peace, this is power, this is trance. And pull the spirit, and pull the spirit, and feel the fire, and feel the fire, and move together, and move together, and higher, and higher. Boom, boom, and feel the drum, boom, boom, we become one, boom, boom, and hit the floor, spirit rising and wanting more. सुपर डुपर हिट डायरेक्टर है। आज के दौर में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें नदीम चीमा सर, सैरी फिल्स है, क्योंकि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। लव इन वॉर, उनकी डायरेक्शन, उनकी टेकिंग, उनका जो पैशन है अबाउट वर्क, उसको देख के लगता है कि वो एक दिन धमाका करेंगे ज़बरदस्त किस्म का। मेरी बेस्ट विशेज़ है दिल्ली गेट के लिए। हमारी फिल्मों का सुपर हिट होना बहुत ज़रूरी है। किसी एक की फिल्म सुपर हिट होती है तो इट मीन्स पूरे पाकिस्तान की फिल्म हिट होती है। तो हमें सबको चाहिए मिलजुल के किसी को सपोर्ट करें। और पब्लिक को ये कहना चाहूँगी कि एक दफ़ा आप देखने के लिए आए, उसके बाद फैसला कीजिएगा फिल्म कैसी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने सीनियर्स का। मेरे काबिल एहतराम उस्ताद मोहतरम सईद नूर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, इनके लिए क्लैपिंग चाहिए। मुझे हमेशा सपोर्ट किया है मेरे हर प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो मेरी फ़िल्म की ओपनिंग सेरेमनी हो या प्रीमियर हो, हमेशा मुझे आके बेस्ट विशेस दी और मेरे लिए हमेशा दुआ को रही। थैंक यू सो मच उस्ताद मोहतरम। सईद नूर साहब के अलावा मसूद भट्ट साहब, सफदर मलिक साहब, हमारे तमाम सीनियर्स, आज स्पेशली लैला जी भी तशरीफ़ फरमा हैं और मोहम्मद राना साहब। थैंक यू सो मच मोमी भाई, आप मेरे भाई हैं, मेरे बड़े हैं, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अब आते हैं हम राशिद महमूद साहब। सर थैंक यू सो मच, मैं इनकी उंगली पकड़कर इंडस्ट्री में इन्होंने बड़ा साथ दिया। और इस फिल्म को अपनी बात का आगाज़ करने से पहले मैं अपने प्रोड्यूसर्स गोहर बाद साहब भी साथ खड़े हैं, इनकी इजाज़त से भी अनाउंस करना चाहूँगा। इस फिल्म को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं हम लोग हमारे लेजेंड्स, जिन्होंने इस फिल्म को लिखा है मोहम्मद कमाल पाशा साहब के नाम। पाशा साहब ने हमें ऐसा खूबसूरत तोहफा दिया, ऐसी खूबसूरत फिल्म लिख कर दी। अल्लाह ताला ने उनको मौका नहीं दिया, उनकी सांसें जितना वक्त था ज़िंदगी का उनका ख़त्म हुआ, लेकिन हम उनको बड़ा मिस कर रहे हैं आज इस प्रोजेक्ट में। उसकी फैमिली बैठी हुई है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस फिल्म को हम लोग ट्रिब्यूट करना चाहते हैं लिविंग लेजेंड, हमारे जो लिविंग लेजेंड कह रहा हूँ, सॉरी कबीर खान साहब हमारे जो लेजेंड थे, उनके नाम पे, खालिद भट्ट साहब के नाम पे मंसूब कर रहे हैं इस फिल्म को। कोशिश की है, फिल्म अकेले बंदे से नहीं बनती, ये टीम वर्क है। अच्छी फिल्म अच्छा प्रोड्यूसर बनाता है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मुझे अल्लाह ने अच्छे प्रोड्यूसर दिए, गोहर अब्बास और यासर खान जैसे। और सबसे अलावा मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ अमर साहब, अंपायर प्रोडक्शन के CEO सईद अमर वहीदुल हसन। इन्होंने आज जिस तरह का ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मेरा सफ़र शुरू हुआ जियो सर उठा के से, फिर दौड़, फिर हलफ, फिर बाप, लेकिन दिल्ली गेट मेरा बेबी है, मेरी जान है, ये प्रोजेक्ट मेरा बच्चा है। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, और इंशाल्लाह अभी ट्रेलर आएगा तो आपको ज़िंदगी से जुड़े हुए किरदार, ज़िंदगी के हकीकी रंग, अंदरून लाहौर की लव स्टोरी और कलरफुल फिल्म देखने को आपको मिलेगी। इसके ट्रेलर में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बस मैं लंबी बात नहीं करूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा सबका, आपके आने का, तमाम मेहमानों का, तमाम दोस्तों का। थैंक यू सो मच सर। डब्बे मेरी ढिड ते वाटर वॉक मैनू आंदे सारे फिट वे टू सेट अप इन अ बॉडी मेरी शान I'm a desi star
check up on my bingo. Blow up on the window, check up on my bingo. Is there anyone who can stop me? पहली बात तो ये कि ये जो लड़का मेरा हाथ पकड़ के लाया है, मैं माजी हूँ और ये मुस्तकबिल है। अभी मैं असल बात की तरफ आऊँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्रेमिसेस में आके, जिस तरह ये प्रेजेंटेशन इन्होंने बनाई, जिस तरह रेड कारपेट किया, बड़ा यूनिक था। बात यही है कि पैसा सब कुछ नहीं है, आपका विजन है। इन्होंने अपना विजन इस्तेमाल किया है और क्यों सिनेमा की बजाय, जहां उनके बहुत नखरे हैं, बहुत पैसे लेते हैं, पैसे तो यहाँ भी खर्च हुआ होगा, लेकिन इन्होंने एक डिफरेंट स्टाइल में अपनी फिल्म की प्रमोशन शुरू की है। ये क्लैप के मुस्तहिक है। अच्छा, लंबी बात नहीं, छोटी सी बात करूँगा। ये जो नदीम है, इसको भी मैं 20-25 साल से जानता हूँ, और यासर जो है उसको भी मैं 12-15 साल से जानता हूँ। इन दोनों में एक चीज मुश्तरक है, वो है डेडिकेशन। इन्होंने नाकामी देखी, हिम्मत नहीं हारी। यही बड़ापन होता है किसी मेकर का। ये डटे हुए हैं और कामयाबी इंशाल्लाह इनका पहुंचूगी। गले की है मुश्किल कहानी, मुश्किल कहानी, मुश्किल कहानी। है दिल की रानी, यहाँ हर गले की है मुश्किल कहानी, जो हर मोड़ बोलेगा अपनी जुबानी। खुले चलेगी नवाबी, जो देखता है घूर घूर देखता रहे। आज अपने गले है मोहल्ले की चाबी, कोई भूले से भी भूलने की भूल न करे। आज शोले पटाखों से करना है शोर, आज शोले पटाखों से करना है शोर। मैं चलता मेरे वो कहीं और, अपनी मस्ती में गुम है वो मेरा संभाले। बड़ी खुशी हुई कि इतनी तादाद में यहाँ पे लोग आज इस फिल्म के ट्रेलर को और म्यूज़िक को अप्रिशिएट करने आए हैं। बड़ा मज़ा आया देखकर, लेकिन एक शख्स की कमी मुझे यहाँ पर महसूस हुई, जो मेरे बेहतरीन दोस्तों में से थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, मोहम्मद कमाल पाशा। उनके लिए एक क्लैप जरूर होनी चाहिए। बड़ी मेहनत से उन्होंने ये फिल्म लिखी। जब ये लिख रहे थे फिल्म, मुझे वो सुनाते थे, जब भी मैं उनकी तरफ गया, काफ़ी मैंने उनके साथ काम किया, तो बड़े वो मुतमईन थे इस फिल्म से, लेकिन ज़िंदगी ने साथ नहीं दिया। कोई बात नहीं, उनकी रूह देख रही है यहाँ पे कितने से लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और सब अल्लाह ताला का उनको खास, उनको अल्लाह ताला अपनी जगह में जन्नत में जगह दे, मुकाम दे। बहुत खुशी हो रही है, इतने ज़्यादा लोग, इतने प्यारे लोग आज शाम इकट्ठे हुए। मैं यहाँ पे नदीम चीमा सर को प्रमोट करने आई हूँ, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने आई हूँ। मैं नदीम चीमा की एक मूवी कर रही हूँ, लव इन वॉर। वो फिल्म मैंने साइन करने की एक वजह थी, मैं इनकी एक मूवी रिलीज़ हुई थी पिछले दिनों, बाप। मैं उसके प्रीमियर शो पे गई, मैंने वो फिल्म देखी, मुझे बहुत अच्छी डायरेक्शन लगी, बहुत अच्छा काम लगा। मुझे नहीं पता था कि थोड़े ही अरसे के बाद मुझे कॉल आ जाएगी नदीम चीमा की,
मुझे साइन करने के लिए मैंने कुछ सोचे समझे बगैर फौरन से हाँ कर दी। फायर है तेरी जवानी, पागल करे और रानी, आग लगा के मानेंगे तो हट जा। फायर है तेरी जवानी, पागल करे और रानी, आग लगा के मानेंगे तो हट जा। मैंने जो सैया को घर पे बुलाया, सुट्टा लगा के साला माचो बन के आया। कुंडी लगा के मैं जो पास गई तो उसके माथे पे ठंडा पसीना सा आया। मैं क्या टच कर बोला नाची, मैं क्या फटफट बोला नाची, वो जवानी नाल क्यों खेलगा। तू क्यों नहीं छेड़गा, 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 तू क्यों नहीं छेड़गा। सुदीप भट्ट साहब, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, बड़ा अच्छा लगा। आज सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन नदीम चीमा साहब को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब वो 12 साल का था, इंडस्ट्री में आया था। उसको एक्टर बनने का शौक था, लेकिन रास्ता चेंज हो गया, वो डायरेक्टर आज बन गया। मेरी दुआ उसके लिए है कि अल्लाह उसको बहुत इज्जत दे, बहुत सारी कामयाबी दे। लेकिन एक बात है वो मैं करूँगा, क्योंकि शफकत चीमा साहब का नाम नहीं आया। वो मेरे दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है इंडस्ट्री में, अगर कोई है तो वो एक्टरों में शफकत चीमा है। क्योंकि शफकत चीमा की वजह से नदीम चीमा साहब की पहचान है। ये सच्ची बात है, लेकिन उस मेरे भाई का अभी तक नाम नहीं आया। ये बड़े अफसोस की बात है। ज़मीन पे उतरूं दोबारा कि हम माजी हैं और ये हमारा मुस्तकबिल है। ऐसी कहा शादी आपने, और यही सच है। और सच यही है कि मैं अंदरून शहर का रहने वाला हूँ, शालनी गेट, ये दिल्ली गेट है। मुझे जितनी खुशी हो रही है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर 75 साल तो हो गए ने, पहली दफ़ा कोई गेट पे फिल्म बन रही है नाम पे। और पाशा साहब की फैमिली को मैं यहाँ पे खुश आमदीद कहूँगा। पाशा साहब के साथ बड़ा वक्त गुजरा मेरा भी, और आप यहाँ पे आए, और ये पाशा साहब की लास्ट फिल्म है, और पाशा साहब ने इस फिल्म को अपना खून दिया है, और मुझे यकीन है कि ये फिल्म कामयाब होगी। और आप सब लोग यहाँ पे आए हैं तो सिनेमा में भी आएंगे। और मैं ये अपना राशिद महमूद साहब की बात को भी आगे बढ़ाऊंगा। बाबा जी वाकई घुस बैठिए, फारग हो जाएंगे। और इंडस्ट्री के जो असल लोग हैं ना, वो यही हैं जो यहाँ बैठे हैं। जहाँ जितने भी लोग बैठे सब शनासा मुझसे, और अगर यूथ उनमें से कोई मुझे नहीं जानता तो मैं शेर कहूँगा, उसको भी समझ आ जाए कि मैं कौन हूँ। शरी, अब ये मौसम मेरी पहचान तलब करते हैं, अब ये मौसम मेरी पहचान तलब करते हैं। मैं जब आया था यहाँ ताज़ा हवा लाया था। दिल्ली गेट जो है हमारे लाहौर के जो 12 दरवाजे हैं, उसमें से सबसे अहम दरवाज़ा है, जो एक हिस्टोरिकल अपना एक रखता है ताल्लुक। ये फिल्म जो है ये अपनी रहतल, अपने कल्चर, अपनी ज़मीन, अपने रस्म रिवाज, अपनी ह्यूमन साइकी और अपनी अक़दार से जुड़ी हुई दिल्ली गेट के उन लोगों की कहानी जो दिल्ली गेट के अंदर अंदरून शहर वाले हैं।
बड़ी आउटस्टैंडिंग कास्ट है इसकी, सारे के सारे माशाल्लाह शनाख्त वाले और एक प्रोफाइल रखने वाले लोग हैं जिन्होंने इसमें काम किया है। राइटर इसके जैसे अभी बताया उन्होंने कि आखिरी डिपार्चर जो है वो सबको जाना है, चाहे ना चाहे अल्टीमेटली एक दिन सबको जाना है, हम सबको। तो वो पाशा साहब चले गए लेकिन जो कहानी उनकी लिखी हुई है। दिल्ली गेट, दिल वालों का दिल्ली गेट। यहाँ जिंदगी के शोर में हर रोज कुछ न कुछ होता रहता है, पर कम वक्त हमें इश्क हो गया। क्या बदतमीजी है, क्यों मेरा रास्ता रोक रहे हो? जी इश्क हो गया आपसे। आप हौसला कीजिए बाबूजी, मैं एक बाघ के बच्चे से अपनी फाख्ता छीन कर लाया हूँ। आज तेरी हड्डियां चीख चीख कर ये गवाही देंगी कि तूने इस इश्क के लिए बेवकूफ मार दिया। अच्छी यादों में एक ही बुरी बात होती है, मरते दम तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। कभी सोचा भी नहीं था कि इश्क में ये अंजाम होगा। मोहब्बत की एक आदत होती है, ये खुशी देकर आजमाइश जरूर लेती है।